गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो। तो देखो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है फलन। ठीक है, देखो क्या है इसकी परिभाषा। यदि किसी समुच्चय A के प्रत्येक अवयव को समुच्चय B के किसी अद्वितीय अवयव से संबंधित किया जाए तो इस संबंध को फलन कहते हैं। ठीक है, तो फलन कहते हैं तथा इसे स्मॉल f से व्यक्त करते हैं। किसको? फलन को। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ कैसे। जैसे एक तो ये मेरे पास में हो गया समुच्चय, ये समुच्चय हो गया A, और एक हो गया मेरे पास में ये हो गया, जिसको हम लिखेंगे समुच्चय B। इसमें लिख लेते हैं 1 2 3, इसमें लिख लेते हैं A B C। ठीक है, अब 1 को कह रहा है ना, देखो यहाँ पे, यदि किसी समुच्चय A के प्रत्येक अवयव को समुच्चय B के किसी अद्वितीय अवयव से, तो देखो एक को मैंने मान लिया किससे? B से संबंधित कर दिया, एक का संबंध किससे बना दिया मैंने? B से। ठीक है, आगे बात समझ में। एक के प्रत्येक करने हैं। अब ऐसे ही मैंने 2 का कर दिया किससे बच्चों? C से कर दिया। ठीक है, और C का बच्चों मैंने किससे कर दिया? A से कर दिया। तो इसे हम क्या कहेंगे? फलन कहेंगे। आ गई बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं है ना। एक का प्रत्येक होना चाहिए। अगर यहाँ पे DB आ जाए तो हमें एक का प्रत्येक देखना है, इधर बच रहा है कि नहीं बच रहा, उसके हमें कोई लेना देना नहीं है। ठीक है बच्चों, ये चीज क्लियर हो गई? यहाँ तक बोलो, किसी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अच्छा, अब देखो आगे, ये तो सिर्फ फलन की बात हुई, लेकिन हमारा जो टॉपिक है, जो चैप्टर है, वो है संयुक्त फलन। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे संयुक्त फलन की। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं बच्चों संयुक्त फलन। 2 या 2 से अधिक फलन मिलकर जो फलन बनाते हैं उसे ही संयुक्त फलन कहते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखो, यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ। एक फलन तो हमने ये ले लिया, यहाँ पे सपोज करो ये है A, और एक फलन हमने ये ले लिया जो है B। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? और एक फलन हमने ये ले लिया जो हमारे पास में C। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब एक फलन तो यहां से रहेगा ऐसे F, जिसको हमने व्यक्त कर दिया F से, और दूसरा जो फलन है वो हमने यहाँ पे कर दिया व्यक्त G से। ठीक है, ये जो एरो है वो हमें ये बताता है कि A समुच्चय को B से संबंधित किया है, और इधर ये जो एरो ये कहता है B समुच्चय को C समुच्चय के साथ संबंध किया है। जैसे यहाँ पे ये एरो क्या बताएगा? A समुच्चय को B समुच्चय के साथ संबंध किया है। आ रही बात समझ में बच्चों? तो देखो, एक फलन तो ये F हो गया और दूसरा फलन ये G हो गया। अच्छा, इसको देखो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं?
इसको लिख सकते हैं फलन ए टेंस टू बी, यानी कि ए से बी में हम संबंध को बना रहे हैं। ऐसे अब यहाँ पे देखो एफ जो फलन है उसको हम लिख सकते हैं ए टू बी, और जो जी फलन है उसको हम लिख सकते हैं बी टू सी। आ रही बात समझ में बच्चों? अच्छे से क्लियर है ना? अब अगर मैं यहां से और सीधा यहां रिलेशन बनाता हूं, यानी कहां से, ए समुच्चय से, और सीधा संबंध कहां पे बना रहा हूं, सी समुच्चय पे बनाता हूं, तो बेटा ध्यान रखना जो यहाँ पे सब लिखा हुआ रहेगा वो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे जी, फिर यहाँ पे ओ लगाएंगे, ये एक कंजक्शन का काम करता है ओ, और फिर लास्ट में कौन सा है फलन एफ, तो यहाँ पे एफ लगा देंगे। तो ये कौन सा बनेगा, जी ओ एफ बनेगा। दो फलन मिल गए कि नहीं मिल गए ये, ठीक है। तो इसे ही हम क्या कहेंगे इसे ही हम कहते हैं संयुक्त फलन। इसे ही क्या कहेंगे, संयुक्त फलन। ठीक है बच्चों, ये चीज क्लियर रही। अब ये कैसे होगी कैसे नहीं होगी इसके बारे में भी अपन बात करेंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। अब एक एग्जांपल मैं और लेके चल रहा हूं, देखो यहाँ पे एग्जांपल ये है, अपने पास एक समुच्चय ए है, दूसरा समुच्चय यहाँ पे बी है, और तीसरा समुच्चय यहाँ पे सी है। ठीक है बच्चों, अब ए से बी में हम यहाँ पे जो संबंध बना रहे हैं वो जी बना रहे हैं, फलन बना रहे हैं जो, और बी से सी में जो फलन बना रहे हैं वो यहाँ पे मैं एफ बना रहा हूँ। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट ए से और सी में फलन बनाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे सबसे लास्ट में कौन सा फलन है, देखो यहाँ पे एफ, तो यहाँ पे एफ आ जाएगा, कंजक्शन ओ लग जाएगा, और शुरू में फलन कौन सा है जी, तो यहाँ पे एफ ओ जी बन जाएगा ये फोग। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे देखना जो जी है फलन हमारे पास में उसको क्या लिखेंगे, ए टू बी, और एफ फलन को क्या लिखेंगे, बी टू सी। क्लियर होगी बात? यहां तक बोलो, किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ, एग्जांपल समझो। तो देखो बच्चों एग्जांपल समझाता हूँ मैं आपको। एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन समझाते हैं। फलन एफ है आर टू आर, ठीक है, और यहां पर मैंने दे दिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 तथा फलन जी आर टू आर, और यहां पर मैंने लिख दिया जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो, तो एफ ओ जी तथा जी ओ एफ ज्ञात करो। ठीक है, आज मैं इसका पहला एक तरीका समझाऊंगा, कल मैं इसके दोनों तरीके समझाऊंगा आपको। ठीक है, तो देखो इसका सॉल्यूशंस क्या होगा बच्चों, कैसे करेंगे। तो हम सबसे पहले एफ ओ जी की बात कर रहे हैं, जो मैंने फर्स्ट में ये लिखा था एफ ओ जी। ठीक है, आपको क्या करना है बेटा, सबसे पहले यहां पर एक्स यूज कर देना है, कर दोगे, ये चीज क्लियर हो गई। अब देखो यहाँ पे यह टोटल जी एक्स बन गया। अब इस एफ को तो नीचे उतार लो एज इट इज, ठीक है, ब्रैकेट यूज कर दो। अब यहाँ पे जो जी एक्स बन रहा है हमारे पास में, दिख रहा है ये जी एक्स। अब जी एक्स का मान देखो हमारे पास में क्या आ रहा था, जी एक्स का मान क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर। तो ये चीज यहाँ पे हमारे पास में एक्स स्क्वायर लेके आएगा। ये आ गई बात समझ में? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो यहाँ पे आप इसको एक मिनट के लिए इसके अंदर जो भी लिखा हुआ उसको एक्स सपोज कर लो। क्या सपोज कर लो? इसको एक्स। जैसे इसको एक्स सपोज करेंगे तो ये एफ एक्स बनेगा। क्लियर है? अब एफ एक्स की वैल्यू देखो क्या चल रही है, एक्स प्लस 2। जब यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे भी एक्स चल रहा है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास में देखो बच्चों क्या चल रहा है, एक्स स्क्वायर।
तो इसका मतलब यहाँ पे ये रिप्लेसमेंट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो मैं यानी कि x को किस से बदल रहा हूँ, एक्स स्क्वायर से बदल रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे जो हमारे पास में इसके नीचे जो सॉल्यूशन आएगा हमारे पास में वो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2। क्लियर होगी बात। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एफ ओ जी एक्स की जो वैल्यू आएगी बच्चों वो आएगी एक्स स्क्वायर प्लस 2, राइट। ऐसे अब हमें यहाँ पे किसकी बात करनी है, जी ओ एफ की बात करनी है। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा, यहाँ पे क्या यूज करेंगे, एक्स करेंगे। अब ये जी तो एज इट इज उतार दो यहाँ पे, ये क्या बन गया हमारे पास में जी एक्स। जी एक्स की वैल्यू देखो क्या है, जी एक्स की वैल्यू है हमारे पास एफ एक्स की, सॉरी ये क्या बन गया एफ एक्स। एफ एक्स की वैल्यू देखो क्या है क्वेश्चन में, एफ एक्स की वैल्यू है एक्स प्लस 2। तो यहाँ पे एक्स प्लस 2 आ जाएगा हमारे पास में, कोई दिक्कत। अब मैंने क्या कहा था, अब यहाँ इस ब्रैकेट को हमेशा एक बार आप क्या सपोज करोगे एक्स। तो जैसे मैं इसको एक्स सपोज करूंगा तो ये जी एक्स बन जाएगा। अब जी एक्स का मान देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर। क्लियर है ना। लेकिन जो ये एक्स है ये अपने पास किससे चेंज हो रहा है, किससे बदल रहा है, एक्स प्लस 2 से। यानी कि यहाँ पे जो हमारे पास में आंसर आएगा वो क्या आएगा, एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। बोलो आएगा कि नहीं आएगा भाई। इस एक्स को मैंने एक्स प्लस 2 से यहाँ पे रखा तो यहाँ पे भी क्या आएगा, एक्स प्लस 2 ही तो आएगा, और इसका स्क्वायर है तो ये स्क्वायर कर दिया मैंने। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ जी ओ एफ एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब देखो बच्चों क्लियर होगी ये चीज। अब देखो यहाँ पे जी ओ एफ यानी कि हम इसको गोफ भी बोलते हैं, गोफ की वैल्यू, और यहाँ पे देखो एफ ओ जी यानी कि फोग की वैल्यू बराबर भी हो सकती है, आ सकती है बराबर भी किसी किसी क्वेश्चनों में, और किसी किसी क्वेश्चनों में ये वैल्यू अलग भी हो सकती है। आ गई बात समझ में, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर आपसे आगे ये पूछे, अच्छा ये जो है ना आर टू आर और इधर भी आर टू आर, इसका मतलब रियल नंबर से रियल नंबर। अभी मैं इसके बारे में पूरी डिटेल से चर्चा करेंगे अपन धीरे धीरे, ठीक है बच्चों। अब देखो आपसे ये भी पूछ सकता है, ये तो मैंने सिर्फ क्या पूछा था यहाँ पे मैंने पूछा था फोग तथा गोफ पूछा था। कोई आप लोगों से एफ ओ एफ भी पूछ सकता है, तो वो कैसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या यूज कर दें, एक्स यूज कर दें। अब देखो यहाँ पे, अब ये एफ तो एज इट इज आ गया यहाँ पे, ये क्या बन गया, एफ एक्स बन गया। एफ एक्स की वैल्यू क्वेश्चन में देखो कितनी है, एफ एक्स की वैल्यू एक्स प्लस 2। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या आएगा, यहाँ पे आएगा एक्स प्लस 2 एफ एक्स की वैल्यू। क्लियर होगी बात। अब मैंने क्या कहा था कि यहाँ पे जो भी लिखा वो उसको एक मिनट क्या समझे, एक्स। तो ये फिर से एफ एक्स बन गया, बोलो बन गया कि नहीं बन गया, एफ एक्स बन गया ना। और एफ एक्स की वैल्यू क्या चल रही है, एक्स प्लस 2 चल रही है। तो यानी कि जो x है यहाँ पे दिख रहा है x, इस x को हम किससे बदलेंगे, इस x प्लस 2 से बदलेंगे। तो देखो क्या रिजल्ट आएगा, ये आएगा यहाँ पे x प्लस 2, क्या आएगा x प्लस 2, x की जगह आ गया और प्लस में 2 चल रहा है तो वो प्लस का 2 आ गया यहाँ पे। क्लियर हो रही है बात। तो यानी कि रिजल्ट कितना आ जाएगा, x प्लस 4। ये वैल्यू किसकी आएगी, एफ ओ एफ एक्स की वैल्यू आएगी। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना कुछ भी, ये चीज क्लियर हो गई ना। ऐसे वो आपसे जी ओ जी की वैल्यू पूछेगा, किसकी, जी ओ जी की। तो मैंने क्या कहा, सबसे पहले क्या यूज कर दें, एक्स यूज कर दें। तो ये वाला जी तो एज इट इज उतार दो यहाँ पे, ये क्या बन गया जी एक्स। जी एक्स की वैल्यू क्या चल रही थी, एक्स स्क्वायर चल रही थी हमारे क्वेश्चन में, देख लो यहाँ पे जी एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ जाएगा। मैंने क्या कहा था, इसको एक मिनट के लिए क्या सपोज कर ले एक्स, तो ये फिर से जी एक्स बन गया, जी एक्स बन गया। तो जी एक्स की वैल्यू क्या चल रही है, एक्स स्क्वायर। यानी कि अब ये जो एक्स है इसको हम किससे रिप्लेसमेंट करेंगे, एक्स स्क्वायर से रिप्लेसमेंट करेंगे। तो हमारे पास में एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा रिजल्ट, यानी कि आंसर आ जाएगा एक्स की पावर 4। ये किसकी वैल्यू आएगी, ये वैल्यू आएगी हमारे पास में जी ओ जी एक्स की वैल्यू आएगी। ठीक है बच्चों, बात समझ में आई कि नहीं आई। मैं यहाँ पे चलो इसको लिख देता हूँ, यहाँ पे जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर था। ठीक है, तो इस x को हम एक्स स्क्वायर से बदलेंगे, तो यहाँ पे भी x को एक्स स्क्वायर से बदलेंगे, तो यही तो कुछ चीज आएगी हमारे पास में। यहाँ पे भी लिख देता हूँ मैं आपको, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू
एक्स प्लस टू। देखना यहाँ पे ये x है ना, इस x को किससे बदलेंगे, x प्लस टू से बदलेंगे। इस x की जगह रखेंगे x प्लस टू, तो इस x की जगह भी क्या रखेंगे, x प्लस टू रखेंगे। तो x प्लस टू तो ये आ गया, इस x की जगह आ गया ना, इस x की जगह x प्लस टू तो ये आ गया, और ये प्लस रहा तो ये प्लस रहा, ये टू है तो ये टू रहा। आगे बात समझ बच्चों। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो ख़त्म होती है। कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।